नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है परीक्षा। सुरभि ने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। फ़ोन से और घर आकर बधाई देने वालों का सिलसिला चालू हो गया था। सुरभि के साथ साथ मुझे भी बधाइयाँ मिल रही थीं। बधाई देने वाले चले गए। तब सुरभि बोली, माँ, ये तुम्हारी मेहनत और हिम्मत के कारण हो पाया है, वरना आज हम दोनों उसी नरक में जीते जी मर रहे होते। हम दोनों की आंखें भर आईं। सुरभि थोड़ी देर में निश्चिंत होकर सो गई। कितनी मेहनत की है मेरी मासूम बच्ची ने, और मैं खो गई अतीत में। 26 साल पहले मेरी शादी निखिल से हुई। अच्छा खाता पीता संपन्न परिवार, 2 भाई, माँ बाप, छोटा सा परिवार। निखिल किसी कंपनी में नौकरी करते थे। मेरे पापा को लगा मेरी बेटी इस परिवार में खुश रहेगी और मैं इस परिवार में बहू बनकर आ गई। धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया मैं नरक में आ गई हूँ। पापा बीपी और हार्ट के मरीज थे, इसलिए कुछ कह नहीं सकती थी। सुबह से घर में कलह और कलेश शुरू हो जाता। कभी ससुर जी सास को 2-4 हाथ लगा देते। सास वो गुस्सा मुझ पर उतारती, निखिल से शिकायत लगाती और निखिल बेवजह मुझ पर हाथ उठा देते। शादी के 3 महीने बाद निखिल कंपनी से सस्पेंड हो गए। अब मैं अपशगुनी थी। निखिल, सास ससुर सभी मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराते। पूरे दिन भूखे रोती रह जाती थी, पर कोई खाने को नहीं पूछता। अजीब परिवार था। ना किसी के लिए किसी के मन में प्रेम संवेदना, ना लगाव, ईर्ष्या द्वेष और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़। ओह, निखिल के लिए पत्नी की परिभाषा थी उसके इशारे पर नाचना और मार गाली खाना। निखिल का छोटा भाई पढ़ाई के बहाने घर से दूर चला गया था। मेरी शादी में आया था और अगले दिन ही वापस चला गया। ऐसे ही यातना भरे 3 साल उस घर में गुजर गए। भगवान से मनाती मुझे उठा लो। तभी सुरभि मेरे जीवन में आ गई। शायद बच्चे का मुंह देख इनका मन बदले, पर बेटी नहीं चाहिए थी इन्हें। स्त्री खुद कितना भी दर्द सह ले, पर अपने बच्चों पर आंच आने नहीं दे सकती। माँ बेटे मुझे और सुरभि को हमेशा कोसते रहते। ऐसे ही एक दिन सुरभि को बुखार था। मैं पट्टी दे रही थी ठंडे पानी की। निखिल कमरे में आए और कहा, एक मनहूस कम थी जो दूसरी भी ले आई। नशे में चूर निखिल ने सुरभि को मेरे गोद में से धक्का दे दिया। संभालते संभालते मेज के कोने से टकराकर सुरभि के सिर में चोट लग गई और खून बहने लगा। मैंने भी निखिल को ज़ोर से धक्का दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की।
मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए इस नरक से। और मैं स्टेशन चली गई। कुछ पैसे, 2-3 गहने, बस यही मेरे पास था। प्रयागराज आ गई। क्या कुछ नहीं किया। कपड़े सिलने का काम किया, खाना बनाने का काम किया। बस एक ही जुनून था, सुरभि को पढ़ाना है। फिर छोटे बच्चों के स्कूल में मैं पढ़ाने लगी। खाली समय ट्यूशन पढ़ाती। सुरभि स्नातक की डिग्री लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लग गई। मेरे दुख को बहुत गहरे से महसूस करती थी सुरभि, और पहली बार में ही बाजी मार ली थी मेरी सुरभि ने। ना जाने कब मेरी आंख लग गई। समय कहाँ से कहाँ ले जाता है इंसान को। सुरभि की पहली पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहाँ मेरा ससुराल था। मैंने वहाँ जाने से साफ इनकार कर दिया। सुरभि ने समझाया, माँ, तुम मेरी हिम्मत और प्रेरणा हो। जो काम अधूरा है उसे पूरा करने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। सुरभि के नाम का बोर्ड। खुशी से आंखें भर आईं और कलेजा चौड़ा हो गया। पहली बार इतना अच्छा घर, शानो शौकत। सुबह सुबह शोरगुल, अलसाई सी उठी। बाहर जाकर देखा, गार्ड किसी का हाथ पकड़े बाहर निकाल रहा था और सुरभि गुस्से में बोल रही थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई गेट के अंदर पैर रखने की, मुझे अपनी बेटी कहने की। दोबारा अगर आसपास भी दिखा तो तुम्हारे साथ क्या होगा समझ लेना। निखिल अपना हक जमाने आए थे और सुरभि ने औकात दिखा दी। शाबाश सुरभि, मुझे तुम पर गर्व है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।